आइए इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी फोरेंसिक केस फाइल को खोलते हैं जो साबित करती है कि कैसे आपकी एक छोटी सी डिजिटल लापरवाही बाली की एक शानदार और पुरसुकून छुट्टी को एक हाई स्टेक्स क्राइम सीन में बदल सकती है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के सीधा हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। फरवरी 2026 इंटरनेट पर अचानक एक ऐसी खौफनाक वीडियो सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। एक जवान लड़का बुरी तरह जख्मी और अपनी जान की भीख मांग रहा था। उन्हें $10 मिलियन दे दो, उन्होंने मेरे हाथ काट दिए हैं। ये कोई आम सी वायरल वीडियो नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पेचीदा और आलमी मिस्ट्री की शुरुआत थी जिसे फ़ौरन सुलझाना बहुत ज़रूरी था। और फिर ये राज एक बहुत ही लर्ज़ाखेज़ अंजाम तक पहुंचा। 27 फरवरी को बाली के साहिल के करीब कटे हुए आज़ा बरामद हुए। अब सवाल ये था कि ये कौन है। हाथ पर बने एक ख़ास टैटू और DNA ने इस बात पर मोहर लगा दी कि ये वही शख्स था जो वीडियो में नज़र आ रहा था, इगोर कोमरा। वक्त वाकई ख़त्म हो चुका था। अब अगर हम इस केस के लीड डिटेक्टिव्स बनकर इस पूरे टाइमलाइन को दोबारा जोड़ें तो देखें क्या सामने आता है। 14 फरवरी की एक आम सी लगने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर 27 फरवरी की इस दर्दनाक दरियाफ्त तक, हर एक कदम किसी रैंडम हमले का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक निहायत ही कैलकुलेटेड और मुनज़्ज़म ऑपरेशन था। ज़रा इस तस्वीर के दोनों रुख देखिए। एक तरफ बाली की खूबसूरत और बेफिक्र छुट्टियां थीं। इगोर और उसकी गर्लफ्रेंड येवा, जो कि एक फैशन इन्फ्लुएंसर थी, उस ट्रिप को एक कंटेंट गोल्ड माइन के तौर पर ले रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके 2400 फॉलोअर्स में कुछ ऐसी निगाहें भी थीं जो उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए थीं। वो लोग सिर्फ अपनी यादें शेयर नहीं कर रहे थे, बल्कि अनजाने में अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को शदीद खतरे में डाल रहे थे। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही अहम फोरेंसिक असूल समझना ज़रूरी है, जियो लोकेशन मेटाडेटा। होता ये है कि हर लग्जरी विला की पोस्ट और सनसेट की तस्वीर सिर्फ एक मेमोरी नहीं होती, इसके अंदर एक छुपा हुआ डिजिटल नक्शा मौजूद होता है जो आपकी बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन बता रहा होता है। आसान अल्फाज में ये बेज़रर लगने वाली तस्वीरें उन छिपे हुए शिकारियों को रियल टाइम डेटा फीड कर रही थीं। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि 14 फरवरी को आखिर कितनी बड़ी और जानलेवा गलती हुई। एक आम सयाह की नज़र में ये शायद कश्ती पर ली गई एक आम सी तस्वीर थी जिस पर एक फैंसी सा कैप्शन था, लेकिन हमलावरों के लिए ये एक ग्रीन सिग्नल था। इस एक तस्वीर ने एगोर का चेहरा भी कंफर्म कर दिया और इसकी लोकेशन को भी पिन पॉइंट कर दिया। टारगेट अब लॉक हो चुका था। फिर आता है 15 फरवरी का दिन। यकीन मानिए ये किसी सड़क छाप चोर का काम नहीं था, ये एक प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल का पहले से तयशुदा हिट था। पहले जाली पासपोर्ट पर गाड़ियां रेंट की गईं, डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए उनका पीछा किया गया और फिर जंबरान में इनके स्कूटर्स को रोककर एगोर को ज़बरदस्ती उठा लिया गया। ये बिल्कुल प्रिसिजन ट्रैकिंग थी। जब तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती हुई ताबानान के इस विला तक पहुंची, प्रॉपर्टी बिल्कुल खाली मिली, लेकिन फोरेंसिक शवाहिद चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। फर्श पर खून के धब्बे, एक छोड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन और ईगर का बिखरा हुआ ज़ाती सामान, ये सब बता रहे थे कि यहाँ एक इंतहाई पुरतशद्दद किस्म की इंटेरोगेशन की गई है। तो अब यहाँ एक लाजमी सवाल पैदा होता है, क्या ये वाकई किसी अमीर स्याह को लूटने का महज एक रैंडम केस था? देखने में तो ये एक यूक्रेनी बिजनेसमैन के बेटे की सीधी साधी किडनैपिंग लग रही थी, लेकिन जो इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात है वो इस पूरे तशद्दुद के पीछे छुपे हुए असल मकसद में है। इस वायरल वीडियो ने एक बहुत ही तारीख हकीकत को बेनकाब किया। वीडियो में एगोर ने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि वो किसी आम बिजनेस का मालिक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े फ्रॉड कॉल सेंटर का सरगना था। एक ऐसा नेटवर्क जो बैंक सिक्योरिटी बनकर रूसी शहरियों से फ्रॉड करता था। अचानक से इस पूरे केस की जो मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी थी वो पूरी तरह बदल गई। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि वो जो $10 मिलियन की डिमांड थी वो कोई आम तावान नहीं था। ये तो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की जानिब से उसी फ्रॉड के पैसे को पुरतशद्दुद तरीके से वापस निकलवाने की एक कोशिश थी। एगोर के अपने माजी के मौशी जराइम ने उसे खुद एक टारगेट बना दिया था। बाली पुलिस ने तेज़ी से एक्शन लेते हुए 7 ऐसे गैर मुल्की मुश्तबा अफराद की निशानदही की जो इस वाक़े में शामिल थे। ये लोग मुख्तलिफ जाली शिनाख्तें और पासपोर्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे। ये कोई छोटी मोटी गैंग नहीं थी। ये दिखाता है कि इस सब के पीछे कितना हाईली ऑर्गेनाइज्ड और बैनुल अक़वामी जराइम पेशा नेटवर्क मौजूद था। चलिए देखते हैं कि तफ्तीश के मौजूदा नताइज क्या हैं।
लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त करने वाले एक मुश्तबा शख्स को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अभी तक बाली में ही रोपोश हैं। लेकिन जो 4 मेन ऑपरेटिव्स इंडोनेशिया से भागने में कामयाब हो गए थे, अब उनके खिलाफ इंटरपोल के रेड नोटिस जारी हो चुके हैं और उनकी तलाश जारी है। ये बात तो तय है कि एगर की अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात ही इसकी मौत की असल वजह बने, लेकिन जिस तरीके से उसकी किडनैपिंग की प्लानिंग की गई वो हम सबके लिए, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों के लिए डिजिटल फॉरेंसिक्स का एक बहुत अहम सबक है। हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी और हमारी फिजिकल सिक्योरिटी के दरमियान अब कोई फ़र्क नहीं रहा। खुद को ऐसी किसी भी डिजिटल स्क्रैपिंग और ट्रैकिंग से बचाने के लिए कुछ अहम असूल हैं। हमेशा कोशिश करें कि किसी भी जगह की तस्वीरें वहां से निकलने के बाद ही पोस्ट करें। शेयर करने से पहले तस्वीरों का मेटा डेटा लाजमी रिमूव कर दें और अपनी ऐप्स पर लाइव लोकेशन ब्रॉडकास्टिंग को हमेशा ऑफ रखें। ये छोटी सी एहतियात किसी की जान बचा सकती है। ये एक्सप्लेनर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि कैसे हमारा एक बेज़रर लगने वाला डिजिटल फुटप्रिंट हमारी ज़िंदगी के लिए एक हौलनाक फिजिकल ख़तरा बन सकता है। हम सबको रोककर सोचना चाहिए कि हम ऑनलाइन क्या कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। एक डिजिटल फुटप्रिंट वाकई पूरी कहानी बयान करता है, लेकिन सबसे अहम और खौफनाक सवाल ये है कि उससे इस वक्त आखिर कौन पढ़ रहा है।